की तो इतनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं पे एसी नहीं चल रहा, कहीं कुछ खामियां, लोग परेशान, जो यात्री हैं वो परेशान। और ये अपने आप में एक फैक्ट है कि डीजीसीए ने 22 से लेकर के अभी तक, जब ये हादसा हुआ उससे पहले तक दर्जनों चिट्ठियां लिख डाली। जरा मुझे आज कोई बताएगा, चाहे महेश जी या आप, कि आखिर उस पर एक्शन क्या लिया गया, क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब सामने आए, ये इस वक्त जानना चाहिए। अगर मैं एयर इंडिया को फ्लाई करने के लिए चुनती हूं तो उसमें जो खामियां है उस पर सरकार क्या कर रही है या मेरी जान सुरक्षित रहेगी, मुझे जानने का हक बनता है। तो वो क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब आए, आप प्लीज अगर बता पाए। देखिए, हमारे देश में एक भी नागरिक की अगर जान जाती है तो ये सबसे दुखद घटना है, और जो ये सेंसिटिव इशू है इसके ऊपर ऐसा चर्चा हो मैं उम्मीद नहीं करूंगा। देखिए, ऐसी बात है कि सरकार को जहां पर जवाबदारी लेनी है, डीजीसीए को लेनी है, या अभी जो बेल का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या फिर बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, सरकार ले रही है। और डीजीसीए हो या फॉरेंसिक हो या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या बोइंग का टीम हो, सभी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। बाहर के देश से भी आए हैं यहाँ पर टीम तहकीकात करने के लिए, और उनका रिपोर्ट आज जाने दीजिए कि अगर टेक्निकल स्नैक था या डबल इंजन फेलियर था, ये हमको पता चल जाएगा कि क्या इशू है। बैंगलोर का जो इन्होंने कहा है, बैंगलोर का मिस मैनेजमेंट था, उनके तरफ से हुआ, और उन्होंने अगर किसी की छुट्टी कर दी तो उसमें हमारा क्या लेना देना। पुणे के पुल के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि जो जवाबदारी हमारी महाराष्ट्र सरकार की है वो हम मानते हैं। जो पुल को बंद किया गया था और वहां पर साइन बोर्ड लगाया गया था, लेकिन बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वहां पर गए, लगभग 150-200 टूरिस्ट एक नैरो ब्रिज पर खड़े हुए, जिसके वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। और हमारे एकनाथ शिंदे जी ने और महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है सभी फ्लाईओवर्स का और ब्रिजेस का अनाउंस किया। जब मैं विधायक था तभी भी मैंने बहुत बार असेंबली में इसकी मांग की कि सभी जो मुंबई के अंदर फ्लाईओवर्स है और मुंबई के बाहर और महाराष्ट्र में जितने फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस है, इसके के ऊपर भी ऑडिट होनी चाहिए। अभी सुरेंद्र राजपूत जी कुंभ मेला के बारे में बात कर रहे थे। कुंभ मेला से अभी तक उनको इतनी तकलीफ है, मुझे पता नहीं था। कुंभ मेला हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी आपके कार्यकाल में कितने एक्सीडेंट्स हुए उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूँ। और ये जो पुल बनी थी वो भी आपके कार्यकाल में ही बनी थी, पुणे की पुल। तो देखिए, हमारी सरकार जो है जवाबदारी लेती है, जहां जहां पर हमको एक्शन लेना है वहां पर एक्शन हम लेंगे, वो नेशनल लेवल पे हो। कैसे लेंगे? कृष्णा हेगड़े जी, एक बात बताइए इसमें, इस घटना में मैंने कहा है आपको कि जो पुणे में पुल का कोलैप्स हुआ है, वहां पर जो स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने अनाउंस की है उसके ऊपर वहां पे जो स्थानिक अधिकारी है, जिनको अभी एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो यही तो बात है ना, आप बता रहे साइन बोर्ड था, हम तो कह रहे साइन बोर्ड नहीं था, जो हमें पता। और चलिए साइन बोर्ड था भी, बिल्कुल साइन बोर्ड, ठीक है, मैं मान गई साइन बोर्ड था, लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, ये कैसे अलाउ किया जा सकता है कि ऐसा सीजन जिसमें वहां पर टूरिस्ट स्पॉट है, भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, सबको पता है, वहां की सांसद, वहां पर जो सांसद पहुंची वो तक ये बात बोल रही थी, और तब वहां पर कोई तैनाती ही नहीं है, कोई गार्ड तैनात नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये क्यों ना कहा जाए कि आम आदमी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि अगर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल नहीं। और आपने जो एयरप्लेन ट्रैवल के बारे में कहा, आज भी आंकड़े बताते हैं कि एयरप्लेन ट्रैवल जो है सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल आज के दिन पे भी। लेकिन अगर बोइंग का आप हिस्ट्री देखें तो बोइंग में छोटे और बड़े लगभग पूरे विश्व में 530 एक्सीडेंट हुए और 5,700 जाने गई हैं, 5,800 जाने गई हैं। और बोइंग को कहां पर, तो यहाँ पर बोइंग की भी जवाबदारी बनती है और बड़ी जवाबदारी बनती है कि अगर उनका ड्रीम लाइनर हो या 737 हो, उसके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए, प्लेन्स को इधर रिकॉल करना चाहिए या इसके ऊपर टेक्निकल दुरुस्ती करनी चाहिए। ये बोइंग का भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कृष्णा हेगड़े जी, ये तो अभी पूरे देश को पता चल रहा है कि कितनी उसमें खामियां थी, क्या खामियां थी, किस प्रकार, और इतनी खामियां नहीं थी। ये एयर इंडिया जो एयर इंडिया की खामियां हैं, ये इतनी कवर अप करके क्यों रखी जाती है? मेरा तो सवाल सीधा ये है। ये अब खुलासे हो रहे हैं। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, सुनिए, एक और जानकारी, और ये देश भी जान ले, एक और जानकारी सुनिए, ये कितनी बड़ी, और मुझे समझाइएगा, एक आम आदमी की हैसियत से समझाइएगा, किसी पार्टी के नेता के तौर पर या प्रवक्ता के तौर पर मत समझाइएगा, कि एयर इंडिया के जो टॉप 3 पोस्ट हैं, सीईओ है, CHRO है, CFO है,
जिनको एयरलाइन का कोई अनुभव नहीं, वो टाटा मोटर्स से संबंधित व्यक्ति जिनको एयर इंडिया पार्ट्स को खरीदने का अप्रूवल देने का अधिकार प्राप्त है, एक टाटा सन्स से जुड़ा व्यक्ति जो उस पार्ट्स की मरम्मत या रिपेयर करना है तो उनके कागजों पर हस्ताक्षर करता है, ये ऐसे लोगों को कैसे बिठाया गया है? शायद यही तो प्रश्न पूछे गए होंगे। देखिए आशा जी, ये एक निजी कंपनी है और निजी कंपनी कैसे चलाना वो निजी कंपनी जानती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई तो फिर सरकार ने दर्जनों लेटर क्यों लिखे? आपको मैं और ये जो अधिकारी कुछ तो खामियां पाई गई होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अधिकारी है ये रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है टाटा सन्स में या टाटा ग्रुप में। मैं उनको पर्सनल लेवल पे नहीं जानता, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मिस्टर जो उनके सीईओ है उन्होंने वहां पर सिग्नेचर किया तो उनके नीचे कोई टेक्निकल एडवाइजर्स या टेक्निकल टीम नहीं है। एयर इंडिया का जो सीईओ है वो अलग है, जैसे अकासा का मालिक अलग है, लेकिन अकासा का सीईओ अलग है। और ये जो सीईओ होते हैं ये टेक्निकल लोग होते हैं। नहीं तो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं ही नहीं एविएशन इंडस्ट्री के इस देश में जो ये सीधे फैसले कर सकें, जो इस पोस्ट पर बैठ सकें। ये किस तरीके से चुनाव होता है? एयर इंडिया सरकारी संस्था तो थी, डायरेक्टर चलाता है, प्राइवेटाइजेशन बाद में हुआ, पहले तो सरकारी संस्था थी। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से इस पर उनका जवाब, उसके बाद सर मैं विजय जी आपके पास आ रही हूं। मैं बिल्कुल बहुत छोटी सी बात कहूंगा कृष्णा जी। तो कृष्णा जी, हमें कुंभ की सफलता से कोई नहीं, कुंभ एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन अगर उसमें 82 लोग मरे हैं कुंभ में तो उसकी जिम्मेवारी कोई तो लेगा ना। एक चपरासी से लेकर और एक मुख्यमंत्री तक किसी ने इस्तीफा दिया हो तो मुझे बता दीजिए। बिहार में पिछले साल में 14 पुल गिरे हैं कृष्णा जी। आप भाजपा कांग्रेस पे आ रहे हैं तो भाजपा की सरकार में 14 पुल गिरे हैं, 14। कोई जिम्मेवारी लेगा या नहीं लेगा मुझे बता दो। अब आज की डेट में आप ये बोलते हो कृष्णा जी कि एयरलाइन तो टाटा की है, एयरपोर्ट अडानी चला रहा है, सरकार क्या ताली बजा रही है? भाजपा क्या कर रही है? जुमलेबाजी कर रही है भाजपा। अब डीजीसीए का कोई काम होगा, सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्टर का कोई काम ले होगा कि नहीं होगा? यह सुरक्षा की, तकनीकी सुरक्षा की, सुनिए सर, सुनिए प्लीज, तकनीकी सुरक्षा और उसके जो सुरक्षित जहाजों को करने का वो होता है, जिम्मा होता है, उसके जो एसओपीज होते हैं वो सरकार तय करती है। वरना तो सिविल एविएशन मिनिस्टर बंद कर दीजिए, अडानी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। भाई मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की जगह अडानी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए और अंबानी को बना दीजिए क्या नाम, फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, आप कैसी बातें करते? नहीं, सुनिए। टेक्निकली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक रेगुलेटरी बॉडी है और जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं या वहां उसका प्रोसेस है। अरे सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है मेरे प्रभु? नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी बताओ ना। कौन सी सुरक्षा की जिम्मेदारी? ये दरअसल क्या हो रहा है इसको इस तरीके से विजय जी आप बात कर रहे हैं, आप इतने सीनियर आदमी होकर बैंगलोर में आप सवाल हमारी थी, जवाब नहीं हमने माफी मांगी। आपकी थी, आपके मुख्यमंत्री ने रेजिग्नेशन, हमारी थी जिम्मेवारी, हमने माफी मांगी है, रेजिग्नेशन दिया, हमने एक्शन लिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, हमने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया आपने? दिलाओ आप योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा, क्या एक्शन दिलाओ पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा, मेरे दोनों मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। क्या एक्शन लिया बताइए? एक पुलिस कमिश्नर ट्रांसफर कर दिलाओ योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा, हाथरस के लिए और कुंभ के लिए। अब आप सभी प्लीज चुप हो जाइए। सुनिए एक सेकंड रुक जाइए, मैं विजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। कृष्णा जी आप भी चुप हो जाइए, सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज आप भी चुप हो जाइए। ये एक चीज जो समझ आती है